सो आज का जो टॉपिक है वो है आईपी एड्रेस। अब तक हमने देखा था कि जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट एक अरेंजमेंट है या एक कंपोजिशन है, एक तरह का समूह है एक से ज़्यादा नेटवर्क्स का जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में। और ये क्या होता है कि जब हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे होता हुआ ऐसे डिफरेंट नेटवर्क से कवर होता हुआ अपने डेस्टिनेशन जो भी जिस कंप्यूटर के लिए है वो वहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक तत्व है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है, आईपी एड्रेस एक तरह का एड्रेस है जो किसी भी डिवाइस को पहचानेगा। जैसे अगर मैं इंटरनेट को यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे एक एड्रेस दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस। ठीक है, यानी एक ऐसा एड्रेस जिससे दुनिया मुझे पहचानेगी। अगर दुनिया में कोई भी कंप्यूटर है या कोई भी कंप्यूटर यूज़र है, अगर वो मेरे को अपना डेटा सेंड करना चाहता है कुछ ना कुछ, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो डेटा है वो मेरे आईपी एड्रेस पे भेजेगा। ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि अगर मुझे अपना किसी को डेटा भेजना है तो मैं उसके आईपी एड्रेस पे भेजूँगा। तो आईपी एड्रेस एक तरह का एड्रेस है किसी तरह, जैसे किसी घर का एड्रेस होता है वैसे ही आईपी एड्रेस है मेरे कंप्यूटर का, मेरे लैपटॉप का, मेरे मोबाइल का। कोई भी ऐसा डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट है उसे एक एड्रेस दिया जा रहा है जिसे क्या कह रहे हैं, आईपी एड्रेस। एक चीज़ और आप समझिए कि जो जैसे घर का एड्रेस होता है, यानी अगर जैसे हम किसी को कोई लेटर पहुंचाना चाहते हैं तो घर के एड्रेस पे पहुंचाते हैं। ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस है उस पर हम कोई भी अपना लेटर पोस्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसके घर का एड्रेस पता होना चाहिए। तो वैसे क्या होता है कि घर के एड्रेस, जैसे घर का एड्रेस हो गया वैसे ही क्या है, आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो किसी भी नेटवर्क में हर एक जो भेज रहा है उसका आईपी एड्रेस और जो जिसके पास जाएगा वो आईपी एड्रेस पता होते हैं, उस मैसेज में ये सब डिटेल्स होती है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस का जो पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं इसको। ठीक है, आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक तरह का नंबर की तरह होता है। ठीक है, ये कोई अल्फ़ाबेट नहीं, ये एक तरह के नंबर्स होते हैं। ठीक है, और जो नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और है, बिना अगर आपको मान लें कि चलिए अगर आपके पास इंटरनेट है और अगर आपको आईपी एड्रेस एलोकेटेड नहीं है तो उस केस में आप अपना डेटा सेंड ही नहीं कर सकते, आप रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया को ये पता ही नहीं है कि आपका एड्रेस क्या है या फिर आप किस एड्रेस पे अपना डेटा भेजे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था एक राउटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इंटरनेटवर्किंग जो नेटवर्क्स में डेटा सेंड करने के लिए यूज़ होता है। तो राउटर इस आईपी एड्रेस की हेल्प से ही डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एक राउटिंग टेबल बनती है और ये जो टेबल होती है किस पे बेस्ड होती है, हमारे आईपी एड्रेस पे। ठीक है, अब आईपी एड्रेस दो तरह का होता है, पहले तो एक ही तरह का था, लेकिन कुछ समय पहले हमारे पास एक और आईपी का वर्ज़न आया जिसे IPv6 कहते हैं। जो अब तक चलता आ रहा था वो IPv4 है। ठीक है, IP वर्ज़न 4। एक चीज़ IPv4 में अगर हम थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं तो IPv4 में कितने बिट्स होते हैं, 32 बिट। ठीक है, 32 बिट, 32 बिट होते हैं। और जो IPv6 में कितने होते हैं, 128 बिट्स। ठीक है, अब IPv6 क्यों आया, ठीक है, ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़र्स बढ़ने लगे, इंटरनेट का यूज़ बढ़ने लगा तो धीरे धीरे आईपी एड्रेस
जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। तो जब आईपी एड्रेस धीरे धीरे ख़त्म होने लगे कि जो, और आपको पता है जो भी यूज़र इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता है उसको एक आईपी एड्रेस दिया जाएगा। अगर मान के चलिए आईपी एड्रेस ही नहीं होंगे तो नए यूज़र जो इंटरनेट से जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ेंगे। तो इस वजह से इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए, ये जो कमी आई थी, इस कमी को पूरा करने के लिए IPv6 नया बनाया गया जिसमें ज़्यादा बिट्स हैं। तो हमारे पास ज़्यादा एड्रेसेस अवेलेबल हैं जो किसी भी यूज़र को एलोकेट हो सकते हैं। ठीक है, IPv4 को देखते हैं पहले। ठीक है, मैंने अब बता दिया कि 32 बिट का होता है। दूसरा ये होता है किस फॉर्म में होता है, ये ऐसे होता है जैसे एक नंबर होगा फिर डॉट होगी, एक नंबर होगा फिर डॉट होगी, एक नंबर होगा फिर डॉट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर की तरफ थे। ठीक है, एक एग्जांपल आपके सामने है, देखिए 172 फिर डॉट 16 डॉट 24 डॉट। तो इसमें क्या है कि 4 है। ठीक है, ये जो 4 पार्ट है ये हर एक पार्ट 8 बिट का होता है, 8 बिट का। तो 8 चौक 32, तो 32 बिट का ये टोटल होता है। ठीक है, ये किससे सेपरेट होते हैं, डॉट से। ये क्या होते हैं थोड़ा आगे हम डिस्कस करें, बट अभी आप ये जान लीजिए कि जो IPv4 है वो 32 बिट का होता है और IPv4 को लिखा कैसे जाता है ये आप चीज़ देख लीजिए। ठीक है, IPv6 में केवल आप इतना जान लीजिए कि जो IPv6 क्यों आया था मैंने बता दिया आपको। IPv6 में हमारे पास 128 बिट होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डॉट से ये भी सेपरेट होते हैं, लेकिन हर एक में हमारे पास जैसे जो ये कितने पार्ट्स होते हैं, ये टोटल मिला के हमारे पास कितने 8 होते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये कितने होते हैं, हर एक जो होता है वो कितने बिट्स का होता है, 16 का। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं 8 पार्ट हो गए और हर एक पार्ट कितने बिट्स का है, 16 का। जैसे उसमें 4 पार्ट थे, हर एक पार्ट कितना था, 8 का, वैसे यहाँ पे 16 पार्ट है, 8 पार्ट है, कितने कितने बिट के, 16। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 8 48, ये कितना आ जाता है, 128 बिट। उसमें 4 पार्ट थे 8 बिट के, इसमें 8 पार्ट है 16 बिट के। ठीक है, डॉट से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा एड्रेस है। 2 तरह के IP एड्रेस होते हैं, एक तो होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। जो हमारे आउटर वर्ल्ड को एड्रेस पता है वो तो क्या कहलाएगा, पब्लिक एड्रेस। जो हमारे आउटर वर्ल्ड को नहीं पता है, कंपनी के जो एड्रेसेस मान के चलते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कौन सा एड्रेस कहलाएगा, प्राइवेट एड्रेस। तो जो हमारी कंपनी को एड्रेस पता है वो प्राइवेट है, और जो इस दुनिया को केवल कंपनी का एक ही एड्रेस पता होगा वो क्या कहलाएगा, पब्लिक एड्रेस। जो आउटर वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, डेटा सेंड और रिसीव करेगा। अब क्या होता है, IP एड्रेस जो V4 है, V4, ठीक है, V6 नहीं, V4, उसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 5 क्लासेस में किस बेसिस पर डिवाइड किया जाता है ये मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे आप किसी के घर जाते हो या किसी भाई कोई भी आपने लेटर पोस्ट किया, तो आपने सपोज़ आपने सेक्टर 15 में किसी को लेटर पोस्ट किया, तो सेक्टर 15 में आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। या किसी के घर में अगर आपको लेटर पोस्ट करना है तो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो कि उसका सेक्टर कितना है, भाई 15 है, 14 है, 12 है। दूसरा, जब सेक्टर में पहुंच जाए तो उसके बाद उसका हाउस नंबर कितना है। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी पहले तो आप जाएंगे सेक्टर में 15 में, फिर आप किस में जाएंगे, हाउस नंबर। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो सेक्टर का नंबर और एक क्या हो गया, हाउस नंबर। दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे ही IP एड्रेस के 2 पार्ट होते हैं, मैं ज़रा यहाँ आपको बता दूँ। IP एड्रेस के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, 0 से 32 बिट का ये हो गया। एक कहलाता है नेटवर्क एड्रेस, और एक कहलाता है
होस्ट एड्रेस, एक कहलाएगा नेटवर्क एड्रेस और एक कहलाएगा होस्ट एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस का मतलब ये समझिए कि जैसे मान के चलते हैं मेरे एक नेटवर्क में 50 कंप्यूटर हैं, मैंने उस नेटवर्क में किसी भी एक कंप्यूटर को डेटा भेजा, तो पहले नेटवर्क एड्रेस से ये फाइंड आउट होगा कि कौन से नेटवर्क में मेरा ये जो डेटा पहुंचाना है। ठीक है, जब उस नेटवर्क में पहुंच जाएगा तो होस्ट एड्रेस मुझे ये बताएगा कि कौन से कंप्यूटर, जो इन 50 कंप्यूटर हैं उनमें से कौन से कंप्यूटर पे डेटा मुझे पहुंचाना है। ठीक है, तो नेटवर्क एड्रेस का यूज़ होता है किसी भी नेटवर्क को ढूंढने में कि मुझे किस नेटवर्क तक अपना डेटा पहुंचाना है। और जब मैं उस नेटवर्क में पहुंच जाता हूं तो उस नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, तो कौन से कंप्यूटर तक डेटा पहुंचाना है। ठीक है, ये मुझे क्या बताएगा, होस्ट एड्रेस। ये मान के चलिए जैसे ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये सारे एक दूसरे से किसी तरह कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि मुझे ये तो पता चल गया कि मेरा इस वाले नेटवर्क एड्रेस से पता चल गया कि इस वाले नेटवर्क में मेरा डेटा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि अब इसमें हो सकता है बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो कौन से कंप्यूटर में जो डेटा होगा ये मुझे कौन बताएगा, होस्ट एड्रेस। तो जैसे सेक्टर 15 वाला एग्जांपल लेके आप देख सकते हो कि नेटवर्क एड्रेस इज़ यूज्ड टू, नेटवर्क एड्रेस एक तरह के सेक्टर का काम कर रहा है कि कौन सा सेक्टर है, होस्ट एड्रेस एक तरह के घर के एड्रेस का काम कर रहा है। ठीक है, तो नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस की तर्ज पे हम 5 क्लासेस में इसको डिवाइड करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। क्लास ए वो एड्रेस है, ठीक है, क्लास ए वो एड्रेस है, आप ज़रा ध्यान से देखना, तो इसमें क्लास ए में क्या होगा कि मेरे पास 8/24 नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस, यानी नेटवर्क को कितने बिट की गई 8 और होस्ट को कितने गई 32 में से। ठीक है, क्लास बी में क्या होगा कि मेरे पास 16 दी गई नेटवर्क को, ठीक है, और 16 दी गई किसको, होस्ट को। क्लास सी में क्या होगा, मेरे पास 24 दी गई नेटवर्क को और 8 दी गई होस्ट को। ठीक है, क्लास डी और ई ये स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तो ये हमारे एक कॉमन नेटवर्क में ये एड्रेसेस यूज़ नहीं होते, एक स्पेशल पर्पस के लिए क्या है, रिजर्व्ड है। जैसे क्लास डी मल्टी कास्ट एड्रेसिंग के लिए यूज़ होता है, और जो क्लास ई है वो जो जैसे साइंटिस्ट वगैरह जिन एड्रेसेस को यूज़ करते हैं या जिन तरह की जो रिसर्चेस की जाती हैं उनमें जो आईपी एड्रेसेस होता है वो कौन सी क्लास से यूज़ होता है, हमारा क्लास ई से। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पस। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस एक तरह का एड्रेस है जो किसी भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्ट है उसको ढूंढने में फाइंड आउट करता है, उसको ढूंढने में हेल्प करता है, और हर एक का ये यूनिक होता है, हर एक डिवाइस को ये दिया जाएगा जो भी इंटरनेट से कनेक्ट होता है। विदाउट आईपी एड्रेस कोई भी डिवाइस अपना डेटा ना तो सेंड कर सकता है ना रिसीव कर सकता है। ठीक है, ये हमारे पास IPv4, IPv6 दो तरह का होता है। दूसरा इसमें क्या होता है कि 5 क्लासेस में डिवाइड है, ABCDE। नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस के बेसिस पे दो तरह के एड्रेस हैं। आईपी एड्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस। तो नेटवर्क एड्रेस का यूज़ होता है नेटवर्क को ढूंढने में, और होस्ट एड्रेस का यूज़ होता है उस नेटवर्क में कौन सा कंप्यूटर, ये सब चीज़ें। ठीक है, 2 तरह के एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस प्राइवेट और पब्लिक। एक कंपनी में जो एड्रेसेस होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्राइवेट, और
उस कंपनी को एक एड्रेस दिया जाए जो पब्लिक है, जिसका काम होता है कि आउटर वर्ल्ड के साथ जो डील होगी, जो कम्युनिकेशन होगा, वो कौन करेगा? पब्लिक एड्रेस। ठीक है, तो आई थिंक अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए, अदरवाइज़ ये आईपी एड्रेस यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट।